हेलो बच्चों, रिसेंटली अभी मुझे एक मैसेज आया था जिसमें बच्चे ने लिखा था कि क्लास 12th की मैंने 11 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए थे और केमिस्ट्री और मैथ्स का भी अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था मेरा। लेकिन अभी रिसेंटली इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से मैंने अपना क्लास 12th का जितना भी चैप्टर पढ़ा था वो सारा अब मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है। जब भी पढ़ रहा हूं कंसेप्ट याद ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता जा रहा है और साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ्स में भी अब प्रिपरेशन खराब होती जा रही है। तो ये देखो बच्चों, ये एक मैसेज मैंने पढ़ा रिसेंटली। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे और बच्चों ने कमेंट किया था, सर इससे रिलेटेड मैं क्या करूं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को अब वापस से ट्रैक पर लेकर आऊं। सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, बी एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहो, जो आज करना है उसके बारे में सोचो। इंस्टेड 2 महीने बाद, 40 दिन बाद, 30 दिन बाद क्या होने वाला है उसको सोचते हुए बैठने से अच्छा। बच्चों एक प्रैक्टिकल में जो ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 3-4 सालों से, जब से सिखा रहा हूं मैं, एक प्रैक्टिकल बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनके बीच में और एवरेज बच्चों के बीच में एक ही डिफरेंस रहता है। एवरेज बच्चा सोचता रह जाता है, जो टॉपर्स है वो अपने आप को कंटिन्यूअसली एफर्ट, रोज आज क्या करना है मुझे, उस पर फोकस ज्यादा करते हैं। और आपको भी यही करना है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 2 महीने बाद क्या होगा, ये ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी। कभी भी प्रेशर कम नहीं होने वाला है, कभी भी स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है। बात ध्यान में रखो, स्ट्रेस कभी कम नहीं होता है। अभी तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इसके बाद कंपटीशन है, फिर इसके बाद थोड़े दिनों के बाद आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे, डॉक्टर के लिए जाओगे, फार्मेसी करोगे, तब आप लोगों को उस समय अपने जोन में अलग ही एक प्रेशर रहेगा, अलग ही एक स्ट्रेस रहेगा। तो स्ट्रेस कभी कम नहीं होता है, स्ट्रेस कंटिन्यूअसली रहने वाला है। आपको सिर्फ उसको मैनेज करना सीखना चाहिए और यही बस मैं आपको समझा रहा हूं। मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है जस्ट टू एक्सिक्यूट इट, बी इन प्रेजेंट एंड एक्सिक्यूट ऑल द थिंग्स इंस्टेड आगे के बारे में सोचते रह जाने से अच्छा। प्लान दे रहा हूं मैं, एक्सिक्यूशन करना है आपको। एक्सिक्यूशन किस तरह से करना है, इससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कशन आपके साथ अभी एक टाइम टेबल बनाकर दूंगा, उसको करना है आप। देखो 3 चीजें मैं आपको टेबल में बनाकर दूंगा। पहले तो आप अपने स्टडी टाइम, स्टडी कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अभी मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं आपको बहुत सी चीजें नहीं पता है, आप जीरो से या फिर थोड़ी बहुत फिजिक्स की प्रिपरेशन हो गई है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की, बाकी इसके बाद आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी है और तब आपको क्या करना चाहिए, फिर कहां से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि आप पढ़ोगे किधर से। बहुत बच्चों का यही तो डाउट है कि भाई पढ़ना कहां से है, यही नहीं पता रहता है, वही सोचने में आधा दिन लग जा रहा है, राइट। तो पहले ये डिसाइड करो यार, फिजिक्स का सपोज करो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर नहीं आता है और इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आप कंपैरेटिवली इनके लिए भी वही कर सकते हो। तो क्या करना है, आप डिसाइड करो भाई मैं पढ़ूंगा किधर से। यूट्यूब से पढ़ूंगा तो यूट्यूब लिखो, एक टेबल बनाओ, एक डायरी में ये सब चीज करना है। या क्लास नोट से पढ़ूंगा, क्लास में जो नोट्स मिले हुए हैं उससे, किसी से भी पढ़ूंगा, वो चीज को अच्छी तरह से नोट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका एक्सिक्यूशन करते हुए चलना है आगे, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आप डिसाइड कर लिए, भाई मेरे को यूट्यूब से पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब से अब कहां से कैसे पूरा चैप्टर पढ़ो। चैप्टर पढ़ते समय एक काम बहुत अच्छी तरह से करना है। क्या करना है, रिवीजन के लिए अभी ही नोट्स बनाने हैं आपको। क्या करना है, नोट्स बनाना है अभी, ठीक है। रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और आप अगर वो ही नहीं कर रहे हो, अभी अगर रिसेंटली उस बच्चे के 11 चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए थे तो क्या प्रॉब्लम थी कि वो सारी की सारी चीजें वो भूल गया। उसका प्रैक्टिकल रीजन यही है, रिवीजन करने के लिए नोट्स ही नहीं बने होंगे या रिवीजन किया ही नहीं होगा टाइम पर। देखो प्रॉब्लम यही है, इतना ज्यादा पढ़ना है ना बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों को क्या कब रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और रिवीजन करने के समय आपको कैसे रिवीजन करना ये भी समझो। देखो जब आप पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स का नोट्स बनाओ और पहले जब आप पढ़ रहे हो तो नॉर्मल नोट्स बनाओ फिजिक्स के। नॉर्मल नोट्स मतलब जैसे एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सपोज करते हैं 15 पेज लगे उस चैप्टर का, नोट्स पूरा का पूरा आप जब पढ़ रहे थे वहां से, यूट्यूब से या अपने क्लास के नोट्स से, तो आप उसके नोट्स बनाते हुए जा रहे थे। और बनाना है, ये काम करना जरूरी है। 15 पेज में बना, अब बच्चों इसके सुपर नोट्स बनाओ। इस चैप्टर को 2 पेज में बनाने की कोशिश करो। भाई कैसे बनेंगे ये पेज 2 पेज के अंदर, डेरिवेशंस के सारे पार्ट्स को नहीं लिखना है, मैथमेटिक्स के जो पार्ट्स है उनको इग्नोर कर दो, डेरिवेशंस के मेन पार्ट को लिखो वहां पर। और फिर उस तरह से आप अपने नोट्स को 1 से 2 पेज के अंदर, 15 पेज के नोट्स को 1 से 2 पेज में बना लो। और जब ये चीज करोगे ना बच्चों, यहां ही फर्क पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इस चीज को करने से जब आप वापस अपने आप को रिवीजन करने के लिए एक टाइम टेबल डिसाइड करो कि हफ्ते में एक दिन मुझे जो भी मैंने हफ्ते में पढ़ा है वो सारा मैं रिवाइज करूंगा। ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन बहुत आलसी है, वो क्या बोलता है यार मैं रिवीजन जानता तो हूं, रिवाइज क्यों करूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रेन को बोलो साल जब मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया हूं
और अब इसके बाद मुझे जब ये चीज को 15 मिनट प्रिपेयर करने के लिए लगने वाला है तो ब्रेन फिर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है 15 मिनट ही लगने वाला है सारी चीज। तो जब आप शॉर्ट नोट्स सुपर नोट्स बनाओगे तो आपको वो चीज रिवाइज करने के लिए कम टाइम लगेगा, तो ब्रेन अपने आप तैयार भी हो जाएगा और उस हिसाब से आप सारे चैप्टर्स को 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन बनाना है जिसमें आपको सब चीज जो आपने हफ्ते में पढ़ी उसको रिवाइज करने के लिए रखना है। जब अगले हफ्ते पढ़ोगे तब अगले हफ्ते के लिए पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते के जितने भी नोट्स बने हुए उन सब चीज को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखोगे ना बच्चों आप, तब आपको रियलाइज होगा यार मैंने जो पिछले के पिछले हफ्ते पढ़ा है ना उसको मेरे को पहले हफ्ते में 15 मिनट लगे, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसी को रिवाइज करने के लिए 6 से 7 मिनट ही लगा सिर्फ। ये आप करने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा यार रिवीजन अपने आप रिवीजन करूंगा तो मेरा ज्यादातर कंसेप्ट तैयार हो रहा है, मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है और मेरी चीजें जो है वो ज्यादा याद में रह जा रही है। यही एक वजह है जिससे आप ज्यादातर एडवांटेज में रहोगे दूसरों बच्चों से। नोट्स बनाकर उसको रिवाइज करने का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। समझ में आ रहा है? आगे आगे आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिसाइड करो भाई कहां से क्वेश्चंस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करना है। अभी देखो अगले 2 महीने रह गए आपके पास, तो आपको फिजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, या केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प लेना चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, समझो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और उधर से आप सब सीखोगे समझोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, जेईई के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, जाओ उस क्वेश्चन को देखो भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछे, सॉल्व करो उन क्वेश्चन को, तो आइडिया मिलेगा भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आपके पास और इससे ज्यादा टाइम है तो सॉल्व एग्जांपल्स करो टेक्स्ट बुक के, सॉल्व एग्जांपल्स करो, या आपके पास अगर कॉलेज में डीपीपी ये सब मिल रहा है तो डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो मतलब 1 साल, ठीक है, 6 महीने, तो आप सॉल्व एग्जांपल्स डीपीपी इनको भी लगा सकते हो, करते रहो। सेम इन सबके, ये जो फिजिक्स के लिए बताया, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी यही सेम एक्सिक्यूशन करना है। इससे आप देखोगे भाई आपके पास ना एग्जाम का आगे का सोचने की जरूरत पड़ेगी, डेली एक्सिक्यूशन कर रहे हो, और आगे के बारे में आपको एंजाइटी प्रेशर कहां से आएगा। जब ये सब चीज करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो आराम से रात को आपको अच्छी नींद आएगी। समझ में आ रही है बात? ये सब एंजाइटी ये सब चीज ही नहीं रहता है। एक्सिक्यूट करो, अपने आप काम करते जाओगे ना तो अपने आप आपको रिजल्ट्स दिखते रहेंगे, आपका फर्क पड़ने लग जाएगा, आपके रेगुलर बेसिस में रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे और एंजाइटी ये सब कुछ नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।